हेलो, नमस्ते आप सभी को। आज आप लोगों के बीच क्लास 10th के लिए मैथ ऑब्जेक्टिव स्पेशल बैच लाए हैं और ये एक ऐसा बैच है कि निश्चित रूप से बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ये 100% गारंटी है और आप यदि एक बार दो बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है बोर्ड के एग्जाम में। और मैं हर एक टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा मैथ्स में, तो निश्चित रूप से देखिएगा और थोड़ा-सा वीडियो को आगे बढ़ाने का भी प्रयास कीजिएगा, ताकि मुझे भी अंदर से एनर्जी मिले इन चीज़ों को देख कर के और आपके लिए बेहतर करता रहूँ। आइए विशेष ना बात करते हुए चलते हैं। आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे कि किस तरह का सवाल हमसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले यदि बात करें परिमेय संख्या की, तो ये जो परिमेय संख्या हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। 8th क्लास में भी परिमेय संख्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है, 9th क्लास में भी, और फिर 10th क्लास में तो हम लोग पढ़ते ही पढ़ते। इसका परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है, मेरे समझ से आप सभी को पता होगा। यानी वैसी संख्या जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और जहाँ क्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अजी ज़्यादा हम लोग डिस्कस करें उस पर तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे, वहाँ पर समझते हुए चलेंगे कि क्या है कैसे है। पहला क्वेश्चन है, अभी थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर 2-4 क्वेश्चन लेंगे ऐसा। और ये सब का सब क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग निश्चित रूप से इसे समझने का प्रयास करें। आइए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? हो सकता है कि आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन तब पर भी एक बार निश्चित रूप से देख के जाइए। पहला ऑप्शन है 2 माइनस रूट 3, बी नंबर में है √5, सी नंबर में है 2 √3 बटे √3, डी नंबर में है 6। तो परिमेय संख्या सिंपल से यदि हम बात करें तो परिमेय संख्या में ये हमें देखना है कि उस संख्या रूट में नहीं रहनी चाहिए, और रूट में रहे भी तो उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं आना चाहिए। इन दो बातों को यदि हम ध्यान में रखते हैं तो मेरा सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो 2 माइनस √3 है, और ये जो √3 है इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए ये तो नहीं होगा परिमेय संख्या। बी नंबर में जो ऑप्शन है √5 है, इसका भी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। सी नंबर में यदि हम देखें 2/√3 फिर 2/√3 है, इसको देखते तो यहाँ पर √3 और √3 हम काट सकते हैं नहीं। यदि √3 और √3 ऊपर नीचे कट जाता है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 बचता है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 बच रहा है, इसका मतलब ये है कि ये परिमेय संख्या हो जाएगी। और डी नंबर में तो 6 का पूर्ण रूप से वर्गमूल हम ज्ञात कर ही नहीं सकते, इसलिए ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। कोई दिक्कत है? यदि एक बार में समझ में नहीं आवे तो दोबारा निश्चित रूप से वीडियो को देखें, समझ में आएगा। तो इसमें ये हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? अब इसमें पुनः परिमेय संख्या पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है पाई। हमेशा याद रखना है कि पाई जब भी होती है अपरिमेय संख्या होती है, तो पाई अपरिमेय संख्या √7 दे दे, √3 दे दे, √5 दे दे, √8 दे दे, ये सारा का सारा अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल हम नहीं ज्ञात कर सकते। अब इसमें यदि बात कर ले
तो अब देखिए 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। तो 4/5, तो जब 4/5 हो गया तो ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। पुनः ये तो हो नहीं सकता है, ना कटेगा भी नहीं, ना वर्गमूल निकाला जा सकता है पूर्ण रूप से। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर ये इसमें सी हो जाएगा। ये भी हमें ध्यान में रखना है कि कौन कौन अपरिमेय संख्या भी हो रहा है। यहाँ पर यदि ये पूर्ण रूप से बात करें तो ये पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, यानी अपरिमेय को भी हम पहचानना सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं। अच्छा, ये पहला ऑप्शन देखिए √10, तो ये तो क्या कहते हैं, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल हम नहीं ज्ञात कर सकते, तो ये तो अपरिमेय है। 24 भी अपरिमेय है क्योंकि इसका भी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं आ सकता। 35 भी अपरिमेय है। लेकिन जब हम डी नंबर देखें तो 121 का वर्गमूल 11 आ जाएगा। 121 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 11। तो इसका मतलब ये अपरिमेय नहीं है। डी नंबर हमारा ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 है √3/√12 है परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, क्या होना चाहिए? तो यदि हम √3/√12 की बात करें तो ये क्या हो सकता है? इसे थोड़ा समझने की जरूरत है। कभी कभी हम लोग तेजी में क्या कहते हैं कि अपरिमेय बोल देते हैं, लेकिन यदि सही से देखें तो √3/12 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √4। अब √3 ऊपर भी है नीचे भी है, कट जाएगा। ऊपर कुछ नहीं तो 1, अब √4 का वर्गमूल 2, तो यानी 1/2 आ गया। तो ये जो है, ये यदि हम सही से देखें तो 1/2 आ जाता है, इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा हमारा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 5। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा तेजी से करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5.233 डॉट 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 दे रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब देखें तो 5.2, उसके बाद 333 डॉट 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 रिपीट होते जा रहा है संख्या, इसके बाद संख्या कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। तो जब भी ऐसा हो दिखे तो वो संख्या हमेशा परिमेय होती है। कैसे परिमेय होती है, इन चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ 5, 2 और 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब 3 के ऊपर रैकरिंग लगा होगा, यानी संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो हम एक वीडियो में हम लोग जिक्र कर चुके हैं इसके बारे में। तो जब भी कोई रैकरिंग वाली संख्या होती है तो वो परिमेय संख्या ही होती है। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है। और डॉट डॉट लगा हुआ है ना, और संख्या लास्ट में रिपीट हो रही है, तो ये संख्या भी परिमेय होगी। कोई दिक्कत? इसके अलावा कुछ संख्या हम लोग जिक्र करेंगे, ये परिमेय है या अपरिमेय है, ताकि हमें थोड़ा हेल्प मिल सके। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यदि ज़्यादा इतना करें तो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट लोग को कि मतलब इतना मतलब बोल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, इसलिए सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन पर ही बात करेंगे। आइए अब एक दो सवाल और लेते हैं और समझते हैं। अभी जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे 3.27 मान लीजिए है, यदि मुझसे ये कोई पूछ दे कि ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी को अपरिमेय संख्या, हम आसानी से बता सकते हैं उसे, ये परिमेय संख्या होगी, रैकरिंग वाली संख्या, क्योंकि इधर संख्या रिपीट होते जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। कोई दिक्कत है? अब उसके बाद एक क्वेश्चन और हम लिखे हैं 5.325 कुछ दे दे इस तरह से, और फिर हमसे बोला जाए कि ये कौन सी संख्या है। तो देखिए इधर संख्या
अभी देखे ना डॉट डॉट लगा है ना और कुछ, तो सिर्फ इस तरह से सिंबल है, तो इसे हम आसानी से पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। नहीं, तो ये भी हो जाएगी परिमेय संख्या। कुछ भी नहीं है, इस टाइप का जब भी संख्या दिखे परिमेय, इस टाइप का जब भी कोई संख्या दिखे तो भी परिमेय। नहीं, आइए समझते हैं एक दो और इस टाइप का सवाल। अब अभी तो रैकरिंग वाला जिक्र हम लोग कर ही रहे। वो कहता है कि मान लीजिए ये है 0.23 के ऊपर रैकरिंग है, इसे हमें पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो जब हम इसे पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे तो ये बिल्कुल आसान है, एक वीडियो में जिक्र कर चुके हैं। दाएं साइड में दो संख्या दोनों के ऊपर रैकरिंग लगा हुआ है, तो सबसे पहले दोनों संख्या लिख लेंगे। दोनों के ऊपर रैकरिंग है तो इसलिए 2 9 आएगा नीचे में। ठीक है, तो यही हमारा आंसर, मतलब पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त करने के लिए कहे तो हम आसानी से बता सकते हैं ये हमारी संख्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, 1.34 को इसे क्या कहते हैं, क्या परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो किया जा सकता है। और कितना नंबर क्या आएगा, तो आप यहाँ से दशमलव को हटा लीजिए, 100 आ जाएगा, इसे कैंसिल करके आप लिख सकते हैं कितना आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सब परिमेय संख्या है। अब यदि हमसे कोई पूछे कि 3 + √5 ये कौन सी संख्या है, तो ये निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो वर्गमूल है हम लोग क्या कहते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते हैं पूर्ण रूप से बात करते हैं, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। पाई के बारे में हम लोग जिक्र कर चुके हैं, हमेशा याद रखना है कि ये अपरिमेय संख्या अक्सर पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, मेरे समझ से बहुत चीज आप लोग समझ गए होंगे, और यदि हम इन चीज़ों को बार बार देखें, समझने का प्रयास करें तो बात समझ में आएगी। ये स्टार्ट कर रहे हैं आज से, हम लोग कंटिन्यू लाते रहेंगे टॉपिक, हर एक बातों को समझेंगे, इसमें जो भी कमी होगी हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे कि उसको दूर करें, और धीरे धीरे हर एक टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव्स में, मैथ्स में 100% गारंटी, यदि आप इस वीडियो को देखते हैं, अच्छी तरह से समझ पाते हैं, तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।